हे गाइस, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे बहुत ही सीरियस टॉपिक पे, यानी कि सुसाइड्स इन इंडिया। देखो, इंडिया जो है आज के डेट में वर्ल्ड का सुसाइडल कैपिटल बन चुका है। पूरी वर्ल्ड में जितनी सुसाइड करी जाती हैं, जितना कोई और कंट्री के लोग नहीं करते, सबसे ज़्यादा अगर कोई सुसाइड कमिट करता है तो वो इंडिया के लोग कमिट करते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा सीरियस इशू आज के डेट में इंडिया का हो गया है, तो इस पर बात करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और आज जो है हम लोग सुसाइड्स के सारे एंगल्स को देखेंगे, सारे डायनेमिक्स को देखेंगे, लेकिन हमारा जो फोकस एरिया होगा वो होगा स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स क्यों इतना ज़्यादा सुसाइड्स कमिट कर रहे हैं और कितना डेटा निकल करके आता है हर साल। पिछले साल के डेटा को भी हम लोग कंपेयर करेंगे, कैसे कैसे डेटा जो है वो इंक्रीज कर गया स्टूडेंट्स का, क्या प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स के साथ जो वो सुसाइड्स करते हैं। इन सभी चीज़ों को तो हम लोग कवर करेंगे ही। ओवरऑल अगर हम बेसिक अगर टॉपिक्स की बात करें कि क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो में, तो देखो, जो जितने भी सुसाइड्स के डेटा निकल करके आती है कंट्री के अंदर में, उस पर एक नज़र डालेंगे। फिर एस्टिमेट्स डालेंगे कि देखो, अलग अलग स्टडीज़ के द्वारा, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के द्वारा अलग अलग डेटा जो है वो देखने को मिलती है, लेकिन जो भी फिगर है वो आपको चौंका देने वाला फिगर होगा। इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। और उसके बाद डेफिनेशन, यानी कि लॉ जो है हमारा कंट्री के अंदर में, जो सरकार है वो सरकार किस तरीके से किसी भी डेथ को सुसाइड करार करेगी, है ना। किसी भी तरीके से आप जैसे कोई इंडिविजुअल माइंडसेट से किसी डेथ को आप देखोगे तो वो आप कह दोगे ये सुसाइड्स है, लेकिन वो सुसाइड्स कब फुलफिल करी जाएगी, कब माना जाएगा कि वो डेथ जो है वो सुसाइड हुआ है, इस पर बात करा जाएगा तभी जब वो पूरे डेफिनेशंस को फुलफिल करेगी। तो वो डेफिनेशन क्या होगा वो भी देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि स्टेट जो है हमारे कंट्री के अंदर का, उस स्टेट के अंदर में कहाँ से, किस किस स्टेट से डेटा क्या क्या निकल करके आ रही है, यानी कि कौन सा स्टेट सबसे ज़्यादा जो है वो डेटा दे रहा है, कहाँ से सबसे ज़्यादा लोग जो है वो सुसाइड कर रहे हैं और कहाँ से सबसे कम लोग सुसाइड कर रहे हैं। इस पर भी हम बहुत अच्छे से नज़र डालेंगे और डायनेमिक्स समझेंगे। देखो, डायनेमिक्स कहने का मतलब कि कौन कौन से क्राइटेरिया के लोग, किस किस फील्ड के लोग, जैसे स्टूडेंट्स हैं, फार्मर्स हैं, वुमेन्स हैं, मेंस हैं, जेंडर के बेसिस पर देखेंगे। तो इन सभी पर आज हम लोग देखेंगे, लेकिन फोकस्ड एरिया हमारा स्टूडेंट्स का रहेगा। क्योंकि देखो, रिसेंटली क्या हुआ है कि नीट का एग्जाम कंडक्ट कराया गया और उस कंडक्ट कराने एग्जाम के बाद एग्जाम अच्छा न जाने की वजह से देखा गया है कि तमिलनाडु के अंदर में 4 बच्चों ने सुसाइड कमिट किया। और ऐसा एक बार नहीं देखा गया है, अक्सर देखा जाता है कि ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूशंस में पढ़ने वाले बच्चे, उन पर काफ़ी प्रेशर रहता है, तो वो क्यों सुसाइड्स कमिट करते हैं। काफ़ी सुसाइड्स उन लोगों का देखने को मिला है, तो इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये आज की वीडियो का मेन मुद्दा है, मेन जो टॉपिक है, हम लोग फोकस्ड एरिया स्टूडेंट को ही रख करके चल रहे हैं। देखो, आप चाहे स्टूडेंट हो या आप चाहे गार्जियन हो, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा देखना, क्योंकि बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है जो मैं आज शेयर करने वाला हूं आपके साथ, और बहुत सारे टिप्स भी आज मैं आपको दूंगा। टिप्स मैं नहीं दूंगा, ये स्टडी के बेसिस में बताऊंगा कि किस तरीके से हम अपने कंट्री में सुसाइड्स को प्रिवेंट कर सकते हैं, बच्चों के माइंडसेट को समझ सकते हैं, बच्चों को सपोर्ट कर सकते हैं, और क्या क्या क्राइटेरिया, क्या क्या जो है वहां पे सुटेबल मेजर्स जो है वो एज ए सिटीजन, एज ए गार्जियन, एज ए इंडिविजुअल और एज ए स्टूडेंट्स हमारा क्या रोल बनता है इस चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए। और लास्ट में हम लोग जानेंगे कि तमिलनाडु के अंदर में भी सुसाइड्स ऐसे क्यों की जाती है बच्चों के द्वारा, वहाँ क्या क्या चीज़ें हैं जो सुधार करने की ज़रूरत है, और फिर हम कैसे तमिलनाडु के अंदर में स्टूडेंट्स के सुसाइड्स को कम कर सकते हैं। और लास्ट में मैं अपनी तरफ से कुछ सजेशन आप लोगों को देना चाहूँगा कि कैसे हम एज ए गार्जियन स्टूडेंट्स, यानी कि अपने बच्चों को समझ सकते हैं, और कैसे स्टूडेंट्स अपने लिए, अपने माइंडसेट को एक पॉजिटिव वे में लेकर के जा सकते हैं, कैसे अपना करियर चूज करना है, किस तरीके से जो है अपने लाइफ को आगे इंप्लीमेंट करवाना है सही डायरेक्शन में। इन सभी चीज़ों पे डिस्कस करने वाले आज का वीडियो में। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आज का वीडियो, आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, साथ ही साथ इन्फॉर्मेटिव भी होगा। सो आई रिक्वेस्ट टू यू, पूरा वीडियो देखो, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट जरूर होगी। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। सो लेट्स बिगिन। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कुछ डेटाज के बारे में। देखो, इंडिया का जो टोटल डेटा है 2019 के डेटा को हम लोग देखेंगे किस तरीके से सुसाइड्स निकल करके आ रही है, जो फिगर है वो क्या कहता है। पूरी दुनिया में अगर हम बात करें तो 8 लाख से भी ज़्यादा सुसाइड्स कमिट करी जाती है हर साल। 2019 के डेटा के मुताबिक 1,40,000 के करीब सुसाइड्स इंडिया के लोगों ने कमिट किया था। 2019 की बात कर रहा हूँ मैं। 1,40,000 लोग 8 लाख में से इंडिया के थे जिन्होंने सुसाइड कमिट करी थी। अकॉर्डिंग टू WHO, देखो, इंडिया को ना, मतलब वर्ल्ड का एक कह सकते हो कि सुसाइडल कैपिटल भी बताया गया, और कहीं ना कहीं ये भी कहा गया कि इंडिया जो है वो आज, इंडिया के अंदर में सुसाइड जो है एक बहुत ही सीरियस इमर्जिंग हेल्थ इशू बन चुका है। लास्ट 5 डिकेड की अगर हम बात करें, पिछले 5 डिकेड में, यानी कि 50 सालों में
सुसाइड्स का जो डेटा है इंडिया के अंदर में सिग्निफिकेंटली इंक्रीज करता हुआ नजर आया है। यानी कि जो एक्सपोनेंशियली जो ग्राफ है ना वो ऐसे इंक्रीज किया है। समझ में आ रहा है बात? तो बहुत ही ज़्यादा डेटा निकल करके इंडिया के अंदर में आ रही है। 2019 का अगर हम डेटा कंपेयर करते हैं 2018 से, तो पिछले एक साल में हम अगर डेटा को देखें तो 3.4% डेटा जो है वो इंक्रीज नजर आएगी आपको सुसाइड्स के फिगर, यानी कि नंबर की अगर हम बात करें सिर्फ तो। ठीक है, इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है ग्लोबल सुसाइडल रेट में, यानी कि ग्लोबल सुसाइडल डेथ में, वो काफ़ी इंक्रीज किया है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे जेंडर के बेसिस पे। सबसे पहले वुमेन्स की बात करते हैं। अगर हम वुमेन की बात करें तो 1990 से डेटा कंपेयर करके 2016 तक आ जाइए। अगर 1990 का डेटा देखोगे तो 25.3% इंक्रीज हो रहा था, लेकिन वही वो डेटा बढ़ते 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 2016 तक 36.6% डेटा इंक्रीज कर गई। ये सिर्फ वुमेन्स की बात मैं कर रहा हूँ। लेकिन वही आप मेंस का अगर डेटा देखोगे कि आदमी जो है, यानी कि जो मर्द हैं, यानी कि जो मेल हैं, वो कैसे सुसाइड कमिट कर रहे हैं। सेम ईयर 1990 की अगर हम बात करें तो 18.7% एक्सपोनेंशियली राइज हो रही थी, और 2016 तक ये डेटा बढ़ के 24.3%, यानी कि 24.3% डेटा इंक्रीज देखने को मिला है। तो आप देखो कि कैसे समय दर समय सुसाइड्स को हम कर्ब नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि धीरे धीरे उसको और ज़्यादा वो बढ़ ही रहा है। यानी कि सुसाइड जो है वो धीरे धीरे बढ़ ही रहा है। तो ये बहुत ही कंसर्न वाली, बहुत सीरियस इशू है इंडिया के लिए। देखो, मोस्ट कॉमन एज ग्रुप जो है, अगर इंडिया में देखोगे कि कौन से ज़्यादा किस एज ग्रुप के लोग सुसाइड कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा जो एज ग्रुप है वो 15 साल से लेकर के 29 साल के लोग, और 29 साल से लेकर के 39 साल, यानी कि टोटल आप कहो तो 15 से लेकर के आप बात करोगे तो 39 ईयर्स एज ग्रुप जो है वो काफ़ी सुसाइड्स कमिट कर रही है। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा सीरियस कंसर्न है, क्योंकि 15 के बाद आप देखोगे तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो एज ग्रुप है उन्होंने सुसाइड कमिट किया है। तो बहुत ही सीरियस इशू है। 2019 के डेटा की अगर हम माने तो स्टेट की अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा सुसाइड का रेट अगर किसी स्टेट से निकल करके आता है तो वो नंबर 1 जो है हाईएस्ट रैंकिंग स्टेट है महाराष्ट्र, दूसरा है तमिलनाडु, उसके बाद है वेस्ट बंगाल, फिर जाकर के मध्य प्रदेश एंड देन कर्नाटका। और ये 5 स्टेट इतना ज़्यादा सुसाइड्स के रेट शेयर करती है, कंट्रीब्यूट करती है पूरे कंट्री में, कि हाफ ऑफ द कंट्री, यानी कि हाफ ऑफ द इंडिया भी इतना ज़्यादा सुसाइड रेट में अपना कंट्रीब्यूशन नहीं देता है। ये सारा स्टेट जो है वो हाईली, आप कह सकते हो कि आप सुसाइडल स्टेट आप कह सकते हो कि यहाँ पे काफ़ी जो लोग हैं सुसाइड कमिट करते हैं इन्हीं स्टेट्स में। अब हम लोग कुछ एस्टिमेट्स देखेंगे स्टडीज़ की। नई नई जो स्टडीज़ होती हैं, नया नया जो रिपोर्ट पब्लिश होता है, उसके अकॉर्डिंग इंडिया में क्या जो है वो रेट देखने को मिला है सुसाइड का। 2010 में लैंसेट की तरफ से एक स्टडी पब्लिश कर गई थी, जिसमें बताया गया था कि करीब 1,87,000 लोग, ठीक है, 1,87,000 1,87,000 लोगों ने 2010 में इंडिया में सुसाइड कमिट की। लेकिन सेम ईयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्लेम करती है कि वो 1,34,600 जो है सुसाइड क्लेम कमिट किया गया था इंडिया के अंदर में। तो जो देखो क्या है कि स्टडी के द्वारा जो पब्लिश करी गई फिगर और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा पब्लिश करी गई फिगर, दोनों थोड़ा अंतर है दोनों में, है ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थोड़ा कम क्लेम कर रही है, लैंसेट थोड़ा ज़्यादा क्लेम कर रहा है। लेकिन अगर हम बात करें ओवरऑल एवरेज रेट की तो फिगर काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। उसके बाद अगर हम देखते हैं एनसीआरबी का डेटा, एनसीआरबी यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है हमारे कंट्री के अंदर में जो कि इंडिया में जितनी भी क्रिमिनल एक्टिविटीज होती हैं उसका रिकॉर्ड एनसीआरबी के पास होता है। एनसीआरबी हर साल एक नया रिपोर्ट पब्लिश करती है क्राइम के ऊपर में कि कितना क्राइम जो है अभी कंट्री के अंदर में हुई है एक साल के अंदर, किस किस फील्ड में क्या क्या क्राइम है, जैसे कि मर्डर कितना हुआ, फिर से अटेम्प्ट टू मर्डर, रेप, बाकी जो भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ आती है उन सभी का डेटा एनसीआरबी के पास होता है। और उसी के साथ साथ सुसाइड का भी डेटा जो है वो एनसीआरबी के द्वारा 2019 में पब्लिश करी गई, जिसमें ये बताया गया कि 2019 में हर रोज़ 381 यानी कि 381 पीपल सुसाइड कमिट किए। अगर हम ओवरऑल बात करें मेल की, सिर्फ आदमी यानी कि जो मेल पर्सन है, मेंस हैं, तो 70.2% 100% में से 70.2% जो है कमिट करने वाले इंसान मेल थे। और फीमेल्स की बात करें तो ये बहुत ही चौंकाने वाली बात होगी आपके लिए कि सिर्फ 29.8% जो है वो फीमेल के द्वारा सुसाइड कमिट करी गई थी 2019 में। तो सुसाइड की रेट अगर हम बात करते हैं तो मेल का रेट बहुत ही हाई है, मेल का नंबर बहुत ही हाई है,
लेकिन फीमेल का नंबर थोड़ा कम है, लेकिन ये भी स्टेट वाइज वैरी कर जाएगा, ठीक है ना। इस पे भी हम आगे डिस्कस कर रहे होंगे। यहां तक क्लियर है। आगे अगर हम बात करते हैं मोड्स ऑफ सुसाइड, मोड्स ऑफ सुसाइड का मतलब क्या हुआ कि किस किस तरीके से सुसाइड कमिट करी गई। जैसे कि हैंगिंग होता है, फांसी लगा करके सुसाइड करना, पॉइजन कंज्यूम करना यानी कि जहर खा करके मरना, खुद को आग लगा लेना, सेल्फ इमोलेशन। उसके बाद अगर हम बात करते हैं जैसे कुछ अदर्स तरीके हैं, उससे भी सुसाइड कमिट करी गई। तो डेटा निकल करके आता है कि हैंगिंग से जो सुसाइड कमिट करी गई यानी कि जो लोग फांसी लगा करके मरे, उसमें करीब करीब 53.6% लोग जो है वो सुसाइड कमिट करते हैं। पॉइजन जो है वो खा करके करीब 25.8% लोगों ने सुसाइड कमिट करी। ड्राउनिंग से करीब करीब 5.20% लोगों ने सुसाइड कमिट करी। वहीं सेल्फ इमोलेशन यानी कि खुद को आग लगा लेना 3.5% लोगों ने उसमें सुसाइड कमिट करी, और बाकी अदर्स जो है वो 11.9% अदर तरीके से सुसाइड कमिट करी। ये 2019 का डेटा है, ये चीज बताता है। देखो अब हम लोग बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ सुसाइड। देखो इंडिया के अंदर में किस तरीके से सरकार मानेगी कि ये जो डेथ हुआ है ये सुसाइड है, इसको सुसाइड कैसे माना जाएगा, इसका भी एक क्राइटेरिया है, इसकी भी एक डेफिनेशन है जो हमारा लॉ है, जो हमारा कानून है वो बताता है ना। ऐसा मान के चलो किसी का डेथ हो गया और आप कहोगे कि सुसाइड है, ऐसा नहीं मानेगी सरकार। लॉ ऐसा नहीं मानेगा जब तक वो कुछ क्राइटेरिया को फुल नहीं करेगा। डेफिनेशन देखेंगे, मैं एग्जैक्टली आपको पढ़ करके सुनाता हूँ कि किस तरीके से डेफिनेशन जो है वो सरकार के द्वारा यानी कि लॉ के द्वारा दी गई है। डेफिनेशन कुछ इस तरह है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्लासिफाइड अ डेथ एज सुसाइड इफ इट इज meets the following 3 criteria. Okay, number 1 criteria क्या है? It is an unnatural death, यानी कि कोई भी डेथ जो है वो अननेचुरली तरीके से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई बीमार होकर के मर गया, कोई एक्सीडेंट हुई उसमें कोई डेथ हो गया, मतलब अननेचुरल तरीके से जो है वो डेथ होना चाहिए। पहला क्राइटेरिया ये है। दूसरा जो क्राइटेरिया ये बताया गया है कि द इंटेंट टू डाई ओरिजिनेटेड विद इन द पर्सन, यानी कि जो इंटेंशन है, जो कह सकते हो आप कि एक तरीके का भाव, एक तरीके का मन, खुद इंसान चाह रहा है कि खुद को वो खत्म कर ले। इंटेंशन जो होता है ना डेथ का, इंटेंशन जो होता है खुद मरने की, वो अंदर से आना चाहिए, अपने इंसान के अंदर से आ रहा हो। दूसरा ये क्राइटेरिया है। तीसरा जो क्राइटेरिया ये बताया गया है कि देयर इज नो रीजन फॉर द पर्सन टू एंड हिज और हर लाइफ, द रीजन मे हैव बीन स्पेसिफाइड इन अ सुसाइड नोट और अनस्पेसिफाइड। देखो रीजन कैसे पता चलेगा, नहीं भी पता चल सकता है, लेकिन अगर हम किसी भी बेसिस को मानेंगे कि ये रीजन थी सुसाइड की, तो वहां पे क्या होगा कि या फिर कोई सुसाइड नोट हमको कोई मिलता है, कोई क्लू मिलता है, स्पेसिफाइड तरीके से ऐसे पता चल जाएगा, या फिर अनस्पेसिफाइड तरीके से भी अगर कोई क्लू मिलता है कि किस वजह से इसने सुसाइड कमिट की है। ये अब यहाँ पे एक चीज और आप समझो कि ये 3 क्राइटेरिया अगर किसी भी डेथ के बाद फुलफिल हो रही हैं, और इस 3 में से कोई एक भी क्राइटेरिया अगर फुलफिल नहीं हो पा रही है, एक भी, तीनों में से कोई एक भी नहीं हो पा रही है, तो उस डेथ को सुसाइड नहीं माना जाएगा। ओके, अब हम लोग बात करेंगे स्टेट वाइज स्टैटिक्स, देखेंगे कि कौन सा स्टेट इंडिया का जो है वो सबसे ज्यादा स्टेट में बताया जाता है कि इस स्टेट में सबसे ज्यादा सुसाइड कमिट करी गई, इसमें कम करी गई है, किसका क्या नंबर है, क्या फिगर्स है। देखो हाईएस्ट अगर हम बात करें सुसाइड किसी स्टेट में कमिट करी जाती है 2019 के डेटा के मुताबिक, तो वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में पिछले साल 2019 के डेटा के अकॉर्डिंग 18,916 लोगों ने सुसाइड कमिट किया, फॉलोड बाय तमिलनाडु, यानी कि दूसरे नंबर रैंक पर तमिलनाडु है। अगर दूसरा कोई सबसे बड़ा स्टेट है जो कि सुसाइड का डेटा शेयर करती है, कंट्रीब्यूट करती है कंट्री में, तो वो है तमिलनाडु। उसके बाद वेस्ट बंगाल और उसके बाद मध्य प्रदेश। ठीक है, ये सारे स्टेट्स, कर्नाटका भी इसमें शामिल है, लेकिन ये जो सारे स्टेट्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा सुसाइड्स का डेटा शेयर करते हैं, कॉन्ट्रीब्यूट, यहाँ से सबसे ज़्यादा लोग जो है सुसाइड करते हैं। नागालैंड की बात करें तो वहाँ से 41 लोगों ने सुसाइड कमिट की थी 2019 में। उसके बाद हम यूनियन टेरिटरी की बात करते हैं। देखो यूनियन टेरिटरी में दिल्ली जो है वहाँ से तो हाईएस्ट नंबर आएगी ही, आई ही है, और उसके बाद पुडुचेरी से जो है वो देखने को मिला है कि यहाँ से भी सुसाइड्स का डेटा आया है। और लक्षद्वीप एक ऐसा यूनियन टेरिटरी है जहाँ से 0 सुसाइड रेट निकल करके, 0 सुसाइड केस निकल करके आया है 2019 में। काफ़ी अच्छा बात है ये कि एक लक्षद्वीप एक ऐसा आइलैंड है हमारे कंट्री का, एक ऐसा यूनियन टेरिटरी है जहाँ से एक भी लोगों ने सुसाइड कमिट नहीं की। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे स्टेट्स की जहां से डेटा कम है। अगर कहीं से सबसे कम डेटा निकल करके आती है, कम फिगर, कम नंबर निकल करके आती है किसी स्टेट से, तो वो स्टेट है बिहार, और दूसरे नंबर पे यूपी।
यूपी की बात करें तो 2019 में सिर्फ 3.9% लोगों ने सुसाइड कमिट करी। आपको ये भी जानकर के हैरानी होगी कि इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड स्टेट जो है वो उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश में ही सबसे कम जो है वो सुसाइड्स का डेटा निकल करके आया। फिर बिहार है, वहां से भी कम निकल करके आया, और एक ऐसा स्टेट है पंजाब, वहां से भी कम ही सुसाइड देखने को मिली। लेकिन यहाँ पे बिहार और पंजाब के लिए एक कंसर्न वाली बात यह है कि 2018 में जितनी भी सुसाइड्स कमिट करी गई थी उससे थोड़ा सा डेटा सिग्निफिकेंटली 2019 में इंक्रीज हो गया। तो ये भी कंसर्न वाली बात है कि जिस स्टेट में सुसाइड कम कमिट करी जा रही थी उस स्टेट में भी जो है वो डेटा देखने को मिल रहा है कि एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रहा है। तो ये भी एक बहुत ही ज्यादा कंसर्न वाली बात है। देखो अब हम लोग बात करेंगे एज ग्रुप की। एज ग्रुप में क्या है कि 18 से लेकर के 30 साल की उम्र के लोग सुसाइड कमिट कर रहे हैं, और 30 साल से 45 साल की उम्र के लोग सुसाइड कमिट कर रहे हैं 2019 के डेटा के अकॉर्डिंग। और ये बताया गया कि 18 से लेकर के जो 30 साल के लोग हैं वो कम से कम 35.1% उनका जो है वो रेट बढ़ गया है, और 30 से 45 साल के जो लोग हैं उनका जो डेटा है वो 31.8% इंक्रीज किया है। तो ये कंसर्न है। देखो जो भी एज ग्रुप हैं इसमें अगर आप गौर करोगे तो 15 से लेकर के आपको दिखेगा 18 साल, 18 से लेकर के दिखेगा 30 साल। ये जो एज ग्रुप होगा ये क्या होगा, हमारे कंट्री का यूथ है सारा का सारा, और यूथ में से भी मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं, है कि नहीं। तो स्टूडेंट्स सुसाइड्स कमिट कर रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा कंसर्न वाली बात है कंट्री के लिए, क्योंकि स्टूडेंट जो है किसी भी कंट्री के फ्यूचर होती है कि नहीं, डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल वो प्ले करती हैं। तो स्टूडेंट सुसाइड्स कमिट कर रही है, यूथ सुसाइड कमिट कर रही है, ये बहुत ही ज़्यादा कंसर्न वाली बात है। लिटरेसी रेट की बात करें, देखो आपको जान के ये भी हैरानी होगी कि लिटरेट पर्सन जो पढ़े लिखे हैं उन्होंने ज़्यादा सुसाइड कमिट करी है। 2012 के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 89% सुसाइड जो कमिट किया गया वो लोग लिटरेट थे, और उस वक्त हमारे कंट्री का 74% लिटरेसी रेट था। तो लिटरेट लोग जो पढ़े लिखे हैं उन्होंने सुसाइड कमिट करा है 2012 में। 2019 में ये डेटा थोड़ा कम हो गया है। ये काफ़ी अच्छा बात है कि एजुकेशन हमने जितनी अच्छी तरीके से लोगों को प्रोवाइड करवाई, आर्ट ऑफ लिविंग सिखवाई, और किस तरीके से जो है वो डिफ़िकल्टीज़ को हैंडल करना है एजुकेशन सिस्टम में, जब ये इंक्लूड करा जाएगा तो ऐसी चीज़ें जो है वो सोसाइटी में बहुत कम देखने को मिलेंगी। क्योंकि देखो हम बात करते हैं एजुकेशन में मार्क्स की, परसेंटेज की, डिग्री होल्डर्स की, फिर जॉब अच्छी होनी चाहिए, लाइफ सक्सेसफुल है, लेकिन लाइफ में जो स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, लोगों के साथ जो भी प्रॉब्लम्स है, डिफ़िकल्टीज़ है, उससे कैसे लड़ना है ये बच्चों को सिखाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एजुकेशन सिस्टम में इन सब चीज़ों को इंक्लूड करा गया हो और करा जाता है, और जब करा जाएगा तो ये चीज़ें कम देखने को मिलेंगी। जैसा कि आप 2019 के डेटा को अगर देखोगे तो यहाँ पे जो एजुकेटेड लोग हैं उन्होंने सुसाइड कमिट करी है बहुत कम। यानी कि देखो जिन्होंने 10th क्लास तक पढ़ाई करी है उनका सुसाइड रेट ज़्यादा है, जो 12th पास कर चुके हैं उनका थोड़ा कम है, और जो ग्रेजुएशन पास कर चुके हैं उनका भी कम है, उससे भी कम है। तो जैसे जैसे सोसाइटी में एजुकेशन इंक्रीज करेगी वैसे वैसे ये सब चीज़ें कम होती चली जाएंगी। ओके, अब हम लोग बात करेंगे कि किस सिटीज़ से, इंडिया में जितनी भी सिटीज़ हैं 53 सिटीज़ का अगर हम डेटा निकाल करके देखें तो ये 53 सिटीज़ काफ़ी ज़्यादा सुसाइड्स का डेटा शेयर करती है, करीब करीब 19,120। ये 2012 का डेटा है। 2019 में ये डेटा बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। चेन्नई जो है वो सबसे ज़्यादा हाईली सुसाइडल सिटी कह सकते हो आप, क्योंकि चेन्नई में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट, सबसे ज़्यादा लोगों ने सुसाइड्स कमिट करी। चेन्नई में अगर हम देखेंगे 2183 लोगों ने सुसाइड कमिट करी थी एक साल के अंदर में। बेंगलुरु में 1989 यानी कि 1989 लोगों ने सुसाइड कमिट करी। और वहीं हम अगर दिल्ली की बात करें, दिल्ली में 1397 यानी कि 1397 लोगों ने सुसाइड कमिट करी, और मुंबई में 1296 लोगों ने सुसाइड कमिट करी। ओके, तो ये सारी सिटीज जो है वो काफ़ी एडवांस सिटी है हमारे कंट्री के अंदर में, और इसी एडवांस्ड सिटी, इतने डेवलप्ड सिटी होने के बावजूद भी यहाँ से जो है वो सुसाइड्स का रेट इतना हाई है। वहीं अगर हम बिहार और यूपी की बात करें तो ये अंडर डेवलप्ड स्टेट हैं, अभी डेवलपिंग स्टेट्स हम कह सकते हैं। इसके काफ़ी सारे सिटीज़ हैं जो बहुत ही अंडर डेवलप्ड एरिया है, वहाँ से सुसाइड्स बहुत कम देखने को मिल रही है। तो ये काफ़ी, आखिर क्यों है ऐसा? आपका क्या ओपिनियन है? आपको क्या लगता है कि क्यों बिहार और यूपी से सुसाइड्स का रेट इतना कम निकल करके आ रहा है? 2019 में यूपी में बहुत कम सुसाइड्स देखने को मिली। आपका क्या ओपिनियन है? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना मुझे
कि ऐसा क्या है, ऐसा क्यों है, ऐसा किस वजह से है जो यहाँ पे सुसाइड्स बहुत कम देखने को मिलती है। ओके, तो जैसा कि मैंने आपको जेंडर के बेसिस से बताया था कि मेल जो है वो सुसाइड्स ज़्यादा करते हैं फीमेल्स के अकॉर्डिंग। 70% करीब करीब देखने को मिला आपको मेल का सुसाइड। लेकिन ये चीज़ जो है वो रीजन वाइज वैरी करती है। वेस्ट बंगाल में अगर हम देखें तो फीमेल का सुसाइड रेट बहुत हाई है। ओवरऑल कंट्री में तो अगर हम देखेंगे डेटा को तो मेल का सुसाइड रेट हाई है ही, लेकिन अगर हम वेस्ट बंगाल में देखते हैं, रीजनल बेसिस पर देखते हैं, तो वहां पर फीमेल का सुसाइड रेट ज़्यादा देखने को मिलता है। वेस्ट बंगाल में करीब 6277 फीमेल्स, औरतें, महिलाओं ने सुसाइड कमिट किया। और इसका क्या क्या कारण है, ये बहुत सारा है। इस पर हम लोग आगे जो है नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस कर रहे होंगे डायनेमिक्स में। तो ये जो कारण है देखने को मिला। रेशियो अगर हम बात करेंगे तो 4:2 का जो है आपको देखने को मिलेगा। रीजनल बेसिस पे जो है वैरी कर रही है डेटा। अब हम लोग बात करेंगे डायनेमिक्स की। सुसाइड्स के अंदर में क्या क्या डायनेमिक्स है, क्या क्या फील्ड है, किस किस फील्ड से लोग निकल करके आते हैं, कौन कौन से फील्ड के लोग सुसाइड करते हैं, कितना करते हैं, ये भी देखेंगे। तो फील्ड की बात करें, सबसे पहले डोमेस्टिक वायलेंस, ये भी एक कारण है जिस वजह से जो है सुसाइड्स कमिट करी जाती है। इसके अंदर ही अगर हम रख लें इसके सब टॉपिक्स को, जैसे कि डाउरी हो जाती है, दहेज के कारण काफ़ी सारे सुसाइड्स देखने को मिलता है। रेप होने के बाद जो रेप विक्टिम्स हैं उनको सोसाइटी के द्वारा इतना सप्रेस किया जाता है, उनको इतना ज़्यादा डीमोटिवेट कर दिया जाता है कि वो कहीं ना कहीं उस सिचुएशंस को लड़ने के लिए तैयार नहीं होती हैं। तो उसको एज अ सोसाइटी, एज अ सिटीजन, एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन और एज अ रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन हमें सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि देखो, लोग क्या कहते हैं ना कि जब मान के चलो किसी लड़की के साथ रेप हो गया या किसी के साथ भी मोलेस्टेशन हुआ किसी भी तरीके से, सोसाइटी क्या कहेगी कि अरे उसका तो इज्जत बर्बाद हो गया। जबकि ये गलत चीज़ है। आपको ये देखना होगा कि जिन्होंने ऐसा किया, इज्जत एक्चुअली उसका बर्बाद होता है, ना ही कि उस विक्टिम का। वो तो विक्टिम है, आपको उसको सपोर्ट करना है। आपको वहाँ पे उसको बताना है कि जो भी सिचुएशन है उससे आप निकल सकते हो, ओवरकम कर सकते हो। जस्टिस दिलाने पर जो है फोकस डालना है, ना ही कि विक्टिम्स को ही आप ज़्यादा से ज़्यादा सप्रेस कर दो। तो ये सब चीज़ें एज अ सोसाइटी, एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन आपको समझने की ज़रूरत है। ऐसे इस सब चीज़ों पर जो है, अगर सोसाइटी में ऐसे कोई चीज़ हो रही है तो उसको रोकने की भी ज़रूरत है। आवाज़ उठाओ, नहीं लग रहा आप समझाओ लोगों को, है कि नहीं। अपने घर के लोगों को भी आप समझा सकते हो ऐसी चीज़ें अगर होती हैं तो। ये सब चीज़ थोड़ा आपको देखने में लगेगा नहीं कि ये इतना बड़ा इशू है, बट ये बहुत बड़ा इशू है। एक घर के अंदर अगर कोई ऐसा चीज़ हो रहा है तो आप समझो कि ये धीरे धीरे सोसाइटी में हो रही है। सोसाइटी में हो रही है, इट मीन्स ये पूरे कंट्री में हो रही है और ये ग्लोबल इशू बन सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो फार्मर्स सुसाइड की बात करेंगे। देखो, इंडिया जो है, इंडिया के अंदर में 60% से भी ज़्यादा लोग जो है वो फार्मर, एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। तो एग्रीकल्चर पे जितने भी लोग डिपेंड हैं, और बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो गरीब हैं, जो बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियली वीक होते हैं, वो बहुत ज़्यादा सुसाइड कमिट करते हैं। अगर आप डेटा देखोगे ऑफिशियली तो इसका नंबर बहुत ही ज़्यादा है, फिगर बहुत हाई है। अब कारण क्या होता है सुसाइड्स करने का, ये तो आप बखूबी जानते ही होंगे, बट मैं एक बता देता हूँ कि ड्राउट्स हो सकता है, सूखा पड़ जाना, है ना, लो यील्ड प्राइस, जो फसल उगाते हैं उसका प्राइस कम हो जाना, है ना, जितना उनका लागत है उतना उनको मिला ही नहीं तो फ़ायदा नहीं हुआ ना। फिर वो अपना जो डेट है उसको कैसे वो कंप्लीट करेंगे, तो डेट ट्रैप में फंस जाते हैं वो। एक्सप्लॉइटेशन उनको मिलता है मिडिल मैन के द्वारा, कि मान के चलो वो फसल जो है अपना खेत में से फसल निकाल करके लाते हैं, APMCs में या फिर किसी ऐसे मीडिएटर्स के थ्रू जो है वो वहाँ बेचते हैं, तो वहाँ पे प्राइस मैनिपुलेशंस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। और उसके बाद जो है लोन्स जो भी होता है किसान का, वो पे नहीं कर पाते हैं किसान टाइम पर, तो उनको जहाँ से वो लोन लिए होते हैं, जितने भी लैंडर्स होते हैं, उनके द्वारा जो है इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा हैरेसमेंट और काफ़ी सारा जो है मैनिपुलेशंस देखने को मिलता है, एक्सप्लॉइटेशंस देखने को मिलता है। तो दैट्स वाई जो है काफ़ी किसान जो है वो सुसाइड्स कमिट करते हैं। तो ये भी एक बहुत सीरियस इश्यू है। तो क्योंकि आज का वीडियो स्टूडेंट्स ओरिएंटेड होगा कि स्टूडेंट सुसाइड क्यों कमिट करते हैं, तो अब जो अगला टॉपिक है वो स्टूडेंट सुसाइड्स इन इंडिया है, और इस पर हम थोड़ा डीपली नजर डालेंगे। स्टेट वाइज देखेंगे, सिटीज वाइज देखेंगे, डेटा देखेंगे कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ स्टूडेंट्स ने सुसाइड्स कमिट की है, कितने की है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बैंगलोर से। बेंगलुरु जो है एटलीस्ट बहुत ही ज़्यादा हाईली, जैसे कि मैंने आपको बताया, साउथ इंडिया आप देखोगे तो ओवरऑल बहुत ही ज़्यादा हाईली सुसाइडल एरिया, यहाँ पे काफ़ी सारे लोग सुसाइड कमिट कर रहे हैं। और अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें तो 2019 के डेटा के अकॉर्डिंग बेंगलुरु में जो है वो काफ़ी लोगों ने सुसाइड कमिट करी। एक स्टूडेंट्स एवरी आवर इंडिया के अंदर में सुसाइड कमिट कर रहा है। समझ में आ रहा है आपको बात? यानी कि अगर हम बात करें एक दिन की, तो एक दिन में करीब करीब 28 स्टूडेंट्स के सुसाइड्स केस रजिस्टर करी जाती है। और ये चीज़ मैं आपको बता दूं कि हर घंटे एक स्टूडेंट खोना
कोई आम बात नहीं है। अगर हम इसको पूरा देखेंगे, पिछले 25 साल का डेटा अगर हम निकाल कर देखते हैं तो 1995 से लेकर के 2019 31 दिसंबर तक का डेटा अगर आप देखोगे तो इंडिया ने, भारत ने करीब करीब 1.5 लाख से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स खो दिया है आज के टाइम में। सोचो उस 1.5 लाख स्टूडेंट्स में से कौन क्या बन सकता था और कौन इस कंट्री को क्या दे सकता था, ये कोई नहीं जानता। तो ये बहुत ही ज़्यादा सीरियस इशू है। एज अ गार्जियन, एज अ सोसाइटी, एज अ गवर्नमेंट, एज अ सिटीजन, एज अ स्टूडेंट और एज अ ह्यूमन, हमें इन चीज़ों पर ध्यान देनी ज़रूरत है, इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। अगर हम स्टेट की बात करें तो महाराष्ट्र से सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स ने सुसाइड कमिट करी, करीब करीब 14% डेटा सिर्फ स्टूडेंट्स का अगर हम देखें तो महाराष्ट्र से है। दूसरे नंबर पर जो स्टेट है वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु से 10% स्टूडेंट ने सुसाइड कमिट करी। पिछले 2016 से लेकर के 2019 का डेटा अगर हम देखते हैं तो ये धीरे धीरे एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता चला गया है। मैं आपको बता दूं फॉर इन्फॉर्मेशन कि 2016 में जो डेटा निकल करके आती है, स्टूडेंट्स सुसाइड कमिट जितना करे हैं उसमें 9,478 लोगों ने 2016 में सुसाइड कमिट करी, ये सिर्फ स्टूडेंट हैं। ओके, 2017 में 9,905 लोगों ने सुसाइड कमिट करी। 2018 में ये डेटा बढ़ करके 10,159 यानी कि 10,159 स्टूडेंट्स ने सुसाइड कमिट करी और 2019 में ये डेटा बढ़ करके 10,335 10,335 हो गया। कितना ज़्यादा कंसर्न वाली बात है। एनसीईआरबी के डेटा के अकॉर्डिंग 2014 से 2016 के पहले, अभी मैंने आपको 2016 से 19 का बताया, लेकिन 2016 से पहले की डेटा भी एक नज़र आप देख लो कि 2014 से 2016 की डेटा अगर हम देखें तो टोटल 26,476 लोगों ने, 76 स्टूडेंट्स ने सुसाइड कमिट करी है और सिर्फ 7,462 स्टूडेंट सिर्फ इसलिए सुसाइड कमिट करे हैं क्योंकि उनका एग्जाम अच्छा नहीं गया, क्योंकि वो एग्जाम में फेल हो गए। देखो, रैगिंग भी एक डायनेमिक्स है जिस वजह से स्टूडेंट सुसाइड कमिट करते हैं। और क्रैम स्कूल्स जैसे कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जैसे जेई की तैयारी करवाने वाले, एम्स की तैयारी, मेडिकल्स की तैयारी करवाने वाले, आईआईटी की तैयारी करवाने वाले, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स देखने को मिलता है। इस कॉम्पिटिशन्स में जो स्टूडेंट थोड़ा वीक होते हैं उनके ऊपर बहुत सारा प्रेशर हो जाता है, बर्डन हो जाता है और इस प्रेशर को वो झेल नहीं पाते हैं और ऐसे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बाकी उस जगह पे काफ़ी इंट्रोवर्ट फील करते हैं, बिहेव करते हैं कि लोगों से घुलना मिलना छोड़ देते हैं, है ना। मतलब उनको बहुत ही अच्छा नहीं लगता उस माहौल में रहना कि जो बाकी स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और किसी वजह से जो है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं और ये स्टूडेंट जो है वो देख नहीं पा रहे हैं कि एक्चुअली मतलब एसेस नहीं कर पा रहे कि कहाँ गलती रह गई है। तो एक ऐसे मेंटोर्स की ज़रूरत है जो स्टूडेंट्स को बता पाए कि कैसे वो अपनी गलतियों को पहचाने, कहाँ जो चूक हो जाती है उसको देखें और दोबारा फिर प्रयास करें। एज ए गार्जियन भी आपको ये बात समझने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये क्रैम स्कूल जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, यहाँ भी एक कारण देखने को मिला है। 2020 में अगर हम देखते हैं तो एक डेटा के मुताबिक ये बताया गया कि 57 स्टूडेंट्स जो जेई के कोचिंग में पढ़ रहे थे, इंस्टीट्यूट्स में तैयारी कर रहे थे जेई के लिए, उन्होंने 57 स्टूडेंट्स सुसाइड कमिट करी थी। ओके, अब हम लोग बात करेंगे कि हम किस तरीके से सुसाइड्स को रोक सकते हैं, किस तरीके से हम सुसाइड्स प्रिवेंट कर सकते हैं कंट्री के अंदर में, है ना। बहुत सारे क्राइटेरिया पर हम लोग बात करेंगे, बहुत सारे जो है मेजर्स देखेंगे, स्टडीज़ के मुताबिक तो देखेंगे ही कि स्टडीज़ जो है वो क्या क्या कहती है, रिसर्च जो है बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस का, बड़े बड़े इमिनेंट रिसर्चर का वो क्या कहते हैं, कैसे हम सुसाइड्स को रोकेंगे। और उसके बाद लेजिस्लेशंस भी तो हम देखेंगे ही, कंट्री में लॉ क्या क्या है इससे रिलेटेड। और बाकी लास्ट में मैं अपना कुछ सजेशंस भी देना चाहूँगा आप लोगों को। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले लेजिस्लेशन से। कानून क्या है हमारे कंट्री में सुसाइड्स को रोकने के लिए। देखो, आईपीसी का सेक्शन 309 जो है, यानी कि सेक्शन 309 इंडियन पेनल कोड का पहले ये बताता था कि अगर कोई सुसाइड करते हुए कोई इंसान देखा जाता है, पकड़ा जाता है, तो उसको कम से कम 1 साल तक की सज़ा होगी और साथ ही साथ फाइन होगा, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो है 2014 में इस लॉ को हटा दिया गया और 2014 में इस लॉ को हटाने के बाद 2017 में इंडियन पार्लियामेंट एक कानून लेकर के आती है और सुसाइड को डीक्रिमिनलाइज कर देती है। यानी कि पहले ये क्रिमिनल ऑफेंस माना जा रहा था और 2017 में एक नया कानून लाया गया जिस कानून का नाम था मेंटल हेल्थ केयर। और इस कानून के आने के बाद सुसाइड्स को डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया और उसके बाद जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से जो है कुछ मोनोग्राफ सुसाइड्स के लिए एक नए जो है मेजर्स प्रोवाइड करे गए। उस मेजर्स पे हम एक नज़र डालेंगे कि 2003 में जो है ये चीज़ जो है वो सजेस्ट करी गई थी कि सुसाइड प्रिवेंट कैसे करें। देखो, सबसे पहला मेजर ये दिया गया था कि रिड्यूसिंग सोशल आइसोलेशन।
सोशल आइसोलेशन रिड्यूस करने की बात, यानी कि जैसे कि कोई भी इंसान, कोई भी स्टूडेंट, देखो अभी से हमारा सारा ओरिएंटेशन स्टूडेंट्स की तरफ होगा, ठीक है, क्योंकि आज मेन हम जो है बीच में फोकस्ड स्टूडेंट्स को रख रहे हैं कि स्टूडेंट्स को सुसाइड को कैसे रोकेंगे। तो जो भी हमारा अभी से लेकर के जितना भी सजेशंस होगा, मेजर्स होगा, और जो भी रिसर्च पब्लिश करी गई हैं प्रिवेंट करने के लिए सुसाइड्स, वो स्टूडेंट्स ओरिएंटेड ही हैं, जिस पर मैं बात कर रहा हूँ अभी। तो पहला जो बताया गया कि रिड्यूसिंग सोशल आइसोलेशन, कितने स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो काफ़ी इंट्रोवर्ट होते हैं और काफ़ी वो मतलब कि अकेला अकेला रहना पसंद करते हैं, अपने रूम में अकेले रह लेंगे, अपने घर में अकेले रह लेंगे, सोसाइटी में ज़्यादा वो इन्वॉल्व होना नहीं पसंद करेंगे, नए नए दोस्त नहीं बनाते हैं। तो इन सब चीज़ों को रिड्यूस करने की बात करी गई। बताया गया गवर्नमेंट के द्वारा कि जो बच्चे हैं उनको कम से कम नए फ्रेंड्स बनाने चाहिए, हाँ, लोगों में घुलना मिलना चाहिए, घूमना फिरना चाहिए, ताकि उनका माइंड जो है वो कहीं ना कहीं बिजी रहे, वो अलग अलग चीज़ें सीख पाएँ, है ना, खुद खुश रह पाएँ। तो ये चीज़ें बताई गई। दूसरा ये बताया गया कि प्रिवेंटिंग सोशल डिसइंटीग्रेशन, सेम चीज़ है कि मतलब इंटीग्रेशन मतलब हो गया कि आप किसी के साथ जुड़ रहे हो, और यहाँ पे प्रिवेंट कर रहे हैं डिसइंटीग्रेशन, मतलब कि जो भी डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, जुड़ना नहीं है, कट जो रहे हैं बच्चे, उसको प्रिवेंट करना है ना। बच्चों को सोसाइटी के साथ घुलना मिलना चाहिए, है ना, घुलना मिलना चाहिए, उन लोगों के साथ बातचीत करनी चाहिए, नए नए लोगों से बात करनी चाहिए, और अपने फ्रेंड्स बनाने चाहिए, अच्छे अच्छे फ्रेंड्स बनाने चाहिए, पॉजिटिव फ्रेंड्स। कैसे फ्रेंड बनाने चाहिए वो भी हम बात करेंगे। और खास करके आपके घर के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं उसके साथ आप बहुत अच्छे बिहेवियर्स बना के रखो, एज अ फ्रेंड बना के रखो, ताकि वो आपसे बात करना पसंद करें, कोई भी चीज़ आपको बताने में हिचकिचाए नहीं, है ना। अगर कोई बच्चा अगर कोई चीज़ टेंशन है, किसी चीज़ के बारे में सोच रहा है, तो वो चाहे किसी भी चीज़ के बारे में सोच रहा हो, किसी भी टॉपिक पर सोच रहा हो, उसके लाइफ में कैसी भी प्रॉब्लम क्यों ना चल रही हो, वो आपसे बताने में हिचकिचाना नहीं चाहिए, वो आपको एज अ फ्रेंड माने, आप ऐसा रिलेशन उस बच्चे के साथ बना करके चलो। तीसरा ये बताया गया कि ट्रीटिंग मेंटल डिसऑर्डर ट्रीटमेंट मतलब क्या, कि कई बार जो है लोग वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, स्टूडेंट्स डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो उनका ठीक तरीके से ट्रीटमेंट करवाना। देखो क्या होता है सोसाइटी के अंदर में ना, कि आप अगर किसी साइकाइट्रिस्ट से मिल रहे हो, आप किसी मेंटल डॉक्टर से मिल रहे हो जो कि थोड़ा मेंटली इलाज करते हैं, जो मेंटली ट्रीटमेंट करते हैं जो डॉक्टर्स, उससे आप मिल रहे हो, तो सोसाइटी में एक ऐसा कह सकते हो आपकी प्रेजुडाइसिस बन चुका है, स्टीरियोटाइप बन चुका है कि ये जो है पागल हो चुका है, इसलिए ऐसे डॉक्टर से मिल रहा है। लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि अगर कोई इंसान डिप्रेस्ड है, इसका मतलब ये नहीं कि वो पागल है, उसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ डिफ़िकल्टीज़ हैं, जो वो साइकाइट्रिस्ट से मिल करके उसके ऊपर बात कर सकता है। और साइकाइट्रिस्ट एज अ फ्रेंड आपसे मिलते हैं, कोई भी साइकाइट्रिस्ट से आप अगर बात करोगे तो वो अनकंडीशनली आपकी बातों को सुनेंगे, बिना जज किए हुए आपको कोई सजेशन नहीं देंगे, सिर्फ समझेंगे कि आपका क्या प्रॉब्लम है। वो बहुत ही फ्रेंडली नेचर के होते हैं। अगर किसी को ऐसा कोई प्रॉब्लम है, उनको लगता है कि वो डिप्रेशन में है, उनको ज़रूर मिलना चाहिए किसी साइकाइट्रिस्ट से, अच्छे साइकाइट्रिस्ट से। तो ये चीज़ जो है वो प्रमोट करने की, लोगों के अंदर अवेयरनेस सोसाइटी के अंदर लाने की ज़रूरत है। तीसरा जो चौथा जो चीज़ बताई गई वो बताई गई कि रेगुलेटिंग सेल ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड रोप्स। देखो कोई जो चीज़ें होती हैं, मोड्स ऑफ सुसाइड्स, जिस वजह से जो बच्चे या फिर लोग सुसाइड करते हैं, उन चीज़ों को रेगुलेट करने की सरकार को ज़रूरत है। अब जैसे रोप दे रहे हैं, यानी कि रस्सी बेच रहा है कोई दुकानदार, तब ऐसे नहीं कि किसी बच्चे को बेच रहा है, किसी टीनेजर्स को बेच रहा है ना, वो ऐसे नहीं। आपके पास कुछ होना चाहिए कि आप किस काम के लिए खरीद रहे हो चीज़। पेस्टिसाइड्स जो होता है, जो खेत के अंदर में आप देखते हो कि किसान काफ़ी यूज़ करते हैं पेस्टिसाइड्स, कीड़ा वगैरह जो है लग जाती है फसल पर, उसको मारने के लिए। वो पेस्टिसाइड्स किसी भी ऐसे नॉर्मल आदमी को नहीं दे सकते। कॉमन कोई भी आदमी गया और दुकान से उसको खरीद लिया किसी केमिकल शॉप से, ये नहीं होना चाहिए। आप अगर खरीदते हो, आप अगर किसान हो, तो आपके पास कार्ड तो होगा कोई ना कोई, आपके पास कुछ ना कुछ तो होगा, ये आपको दिखाना पड़े। ऐसा सरकार को कहा गया कि ऐसा नॉर्म्स लाइए, आप ऐसा रेगुलेशंस लाइए। और लास्ट में ये बताया गया कि प्रमोटिंग साइकोलॉजिकल मोटिवेशंस, है ना, जो भी मोटिवेशन सेशन होता है उसको प्रमोट करने के लिए, बच्चों को काफ़ी वहाँ पे जो है इंगेज रखने के लिए स्टोरीज़ वगैरह जहाँ पे काफ़ी सुनाई जाती हैं सक्सेसफुल लोगों की, और जो मोटिवेशनल स्टोरीज़ है वो सब, और मेडिटेशन और योगा को भी प्रमोट करने के लिए कहा गया, क्योंकि ये भी एक कारण है जिससे हम अपने माइंड को पीस रख सकते हैं, शांत रख सकते हैं, और जो ऐसे टेंडेंसी लोगों के अंदर जनरेट होती है सुसाइड्स की, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, कर्ब कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सभी चीज़ें जो है सजेस्ट करी गई, 2003 में बताई गई। नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे वे फॉरवर्ड के बारे में। क्या क्या वे फॉरवर्ड होंगी सुसाइड्स को प्रिवेंट करने के लिए।
स्कूल्स लेवल पे, इंस्टीट्यूशंस लेवल पे एक सजेस्ट करी गई थी स्टडी के मुताबिक कि कमिटी बनाना चाहिए, काउंसलर्स होने चाहिए उस कमिटी के अंदर में, जो कि वो कमिटी जो है कंसीडर करे, एक रिपोर्ट पब्लिश करे हर समय समय पे, और वो देखे डीप रूट काउज क्या होता है, स्टूडेंट के माइंड सेट को समझने की कोशिश करे, स्टूडेंट्स के दिमाग को समझने की कोशिश करे कि क्यों स्टूडेंट जो है वो सुसाइड करते हैं, क्या मेन कारण होता है ये चीज़। और स्कूल करिकुलम में ये बताया जाना चाहिए कि जो मेंटल एक्सरसाइज है उस पर काफ़ी फोकस करना चाहिए। जैसे दिल्ली में एक इनिशिएटिव लाया गया था जिसका नाम था हैप्पीनेस करिकुलम, ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव था। तो ऐसे ऐसे इनिशिएटिव लाना चाहिए ताकि स्टूडेंट्स जो होंगे, ताकि जो बच्चे हैं स्कूल्स के अंदर में, उनका जो माइंड है, उनका जो टेंडेंसी है वो पॉजिटिव हो, वो खुश रहना सीखे, है ना। अच्छा उनका अप्रोच होना चाहिए किसी भी चीज़ों को लेकर के। देखो हायर स्टडीज़ के लिए जो है एक कमेटी बनाई गई थी, जिस कमेटी का नाम था जस्टिस रूपनवाल कमीशन, ठीक है। ये जस्टिस रूपनवाल इसके चेयरमैन थे। इनके द्वारा करीब 12 सजेशंस, 12 मेजर्स बताए गए जो स्टूडेंट्स के सुसाइड्स को भी कर्ब कर सकते हैं। उसमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे लगा वो मैं आपके साथ बताना चाहूंगा कि क्या उन्होंने बताया था। देखो हायर स्टडीज के लिए जो बच्चे जाते हैं, जैसे कि ग्रेजुएशन होने के बाद या फिर 12th होने के बाद बच्चे जो बड़े बड़े कॉलेजेस में एडमिशन लेने जाते हैं, वहाँ पे क्या होता है कि उनके साथ इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता है किसी टाइम, है ना। मान लो कि बच्चे अच्छा मार्क्स गेन कर रहे हैं और उस अच्छे मार्क्स, अच्छा मेरिट है उनके पास, अच्छा टैलेंट है, और उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती है, बजाय कि एक कोई दूसरा स्टूडेंट जिसके पास अच्छा वेल्थ है, वो सिर्फ और सिर्फ वेल्थ के बेसिस पे अगर एडमिशन ले रहा है, अगर उसको मौका मिल रहा है आगे बढ़ने का, और जो बच्चा टैलेंटेड है, जो बच्चा का अच्छा मेरिट है, जो अच्छा मार्क्स लेकर के आया है, परसेंटेज लेकर के आया है, जो एक सही स्टूडेंट हो सकता है हमारे कंट्री के लिए, उसको सिर्फ इसलिए अपॉर्चुनिटी नहीं मिलना क्योंकि उसके पास ठीक वेल्थ नहीं है, एडमिशन्स के लिए उतने पैसे नहीं है, ये कहीं ना कहीं किसी स्टूडेंट्स के अंदर एक ऐसा डिप्रेशन पैदा करती है, ऐसा स्ट्रेस पैदा करती है कि स्टूडेंट्स सुसाइड कमिट करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो एक कमिटी बनाना, जो कि उस कमिटी के ऊपर एंटी डिस्क्रिमिनेशन जो है ऑफिसर्स को रिक्रूट करना, ताकि वो ऑफिसर्स जो भी हैं वो किसी भी डिस्क्रिमिनेशन को किसी भी इंस्टीट्यूशंस, किसी भी कॉलेजेस के अंदर रोकें, है ना। बार बार वहाँ पर जाकर के जो इंस्पेक्शन किया जाए, और जो बच्चे हैं अगर किन्हीं के साथ ऐसा हुआ है तो वो बच्चे वहाँ जाकर के अपना कंप्लेन दायर कर सकें। तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव, बहुत ही अच्छा सजेशन, रिकमेंडेशन इस कमेटी के द्वारा दी गई थी। और ये बताया गया था कि जो एजुकेशनल सिस्टम है इसको ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत है, एक नए आइडियाज़ को यहाँ पे लाने की ज़रूरत है, बच्चों को सिखाने की ज़रूरत है कि वो स्किल डेवलपमेंट पे जो है वो फोकस करें, स्किल अच्छा बनाने की कोशिश करें, नहीं कि वो मार्क्स पे डिपेंडेंट हो जाए, मार्क्स को अच्छा करने की कोशिश करें, कंपटीशन के पीछे भागें। वो खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करें, खुद में जितना ज़्यादा वो अच्छा बना पाएंगे खुद को, वो उतना ही अच्छा आने वाले फ्यूचर में परफॉर्म कर पाएंगे। क्योंकि मार्क्स जो है वो आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करती है कभी, और कभी नहीं कर सकती। आप इतिहास पलट करके देख लो, या फिर आप बड़े बड़े लोगों का पढ़ लो, उनका जो भी लाइफ कहते हैं ना, बायोग्राफी हो या ऑटोबायोग्राफी हो, पढ़ लो। वो स्कूल टाइम में बहुत ही एवरेज स्टूडेंट रहे हुए हैं, कितने सारे लोग ने तो स्कूल ड्रॉप आउट हैं, अच्छा मार्क्स, एवरेज क्या, वो बिलो द एवरेज स्टूडेंट रहे हैं स्कूल टाइम में, लेकिन फिर भी वो आज दुनिया के 5% लोगों में शामिल हैं, दुनिया के 5% सक्सेसफुल लोगों के अंदर जो है उनका गिनती आता है, उनका नाम आता है। तो ये सब चीज़ें समझने की ज़रूरत है कि मार्क्स जो है वो आपके फ्यूचर डिसाइड नहीं करती है, खुद को इम्प्रूव करना ज़रूरी है। अब हम लोग बात करेंगे कि तमिलनाडु के अंदर में जो स्टूडेंट सुसाइड कमिट करते हैं उस पे कुछ मिथ्स हैं, उस मिथ्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। जो भी बातें सोसाइटी के अंदर फैली हुई होती है उस पर डिस्कस करेंगे कि क्या एक्चुअली जो मेन क्या इशू है। देखो हाफ ऑफ द पीपल, हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स सुसाइड कमिट करते हैं, उसमें से जो आधे से ज़्यादा लोग हैं वो मेंटली इल नहीं होते हैं। कई बार ऐसे सोसाइटी में बात देखने को मिलती है कि जो स्टूडेंट, जो बच्चे हैं या फिर जो लोग हैं सुसाइड कमिट कर रहे हैं, वो क्या है, मेंटली डिस्टर्ब हो सकते हैं या डिप्रेस्ड हो सकते हैं, उनको काफ़ी स्ट्रेस हो सकता है। ऐसा वो नहीं है, ऐसा हाफ ऑफ द पीपल में नहीं देखने को मिला। ये एक रिसर्च, एक स्टडी बताई गई है डॉक्टर सुमित्रा पाथरे, ठीक है, डॉक्टर सुमित्रा पाथरे जो एक कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट भी है और साथ ही साथ वो सेंटर फॉर मेंटल हेल्थ एंड पॉलिसी की डायरेक्टर भी हैं। इनके द्वारा ये चीज़ बताई गई और 35 ईयर्स अगो तमिलनाडु में ये चीज़ बताया गया कि वहाँ पे एक अनथिंकेबल, अनबिलीवेबल कंट्रोल जो है वो देखने को मिला सुसाइड में।
अगर हम 34 साल पहले की बात करें, स्टूडेंट्स को की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये कैसे हुआ था इस पर हम बात करते हैं। डॉक्टर लक्ष्मी विजया कुमार, इनका एक एनजीओ है, ये एक एनजीओ की फाउंडर है। उस एनजीओ का नाम है स्नेहा। ये जो एनजीओ है ये इंडिया का प्रीमियर सुसाइड प्रिवेंशन सेंटर है और ये सुसाइड के टेंडेंसी पे, सुसाइड्स के डेटा पर रिसर्च करती है ये एजेंसी। इनके द्वारा एक स्टडी बताई गई थी, स्टडी पब्लिश करी गई थी, जिसमें बताया गया था कि लगभग 2004 तक स्टूडेंट्स 1 या 2 मार्क्स से फेल होने की वजह से सुसाइड कमिट नहीं कर रहे थे। क्यों नहीं कर रहे थे? क्योंकि उसके बाद उनको एक और चांस दिया जाता था एग्ज़ाम में परफॉर्म करने के लिए, एग्ज़ाम देने के लिए, ताकि वो और अच्छे से तैयारी करके आएँ। और जो 1-2 मार्क्स की वजह से उनका एग्ज़ाम में क्वालिफिकेशन नहीं हुआ, जो वो क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, उसको वो फिर से कर ले। जो सप्लीमेंटल एग्ज़ाम जो है वो करवाई जाती थी, खास करके क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन 2004 के बाद जो है ये चीज़ देखने को मिले और ये आपको बहुत आश्चर्य लगेगा कि 2004 तक जो इम्प्लीमेंटेशन हो रहा था उसमें लगभग जो 4 से 450 स्टूडेंट्स का सुसाइड देखने को मिल रहा था, उसको वहाँ पे कर्ब कर लिया गया और ड्रॉप हो गया ये डेटा 2 से 300, ठीक है। यानी कि 4 से 450 स्टूडेंट्स ने सुसाइड कमिट करी थी। लेकिन जब ये वाला जो वहाँ पे फॉर्मूला चल रहा था, ये वाला जो मैनेजमेंट चल रहा था, आप कह सकते हो एक तरीके का कि सिस्टम वहाँ पे चल रहा था एजुकेशन के अंदर में, कि 10 और 12th क्लास के बच्चों के लिए सप्लीमेंटल एग्ज़ाम दिया जाता था और वो 1-2 मार्क्स से अगर छूट जाते थे तो उनको फिर से दिलवाया जाता था। लेकिन ये चीज़ जब थी तो वहाँ पे सिचुएशन काफ़ी ठीक हो रहा था, लेकिन जब ये चीज़ हटा दी गई तब फिर से सिचुएशन काफ़ी हाई देखने को मिला। उसके बाद ये देखने को मिला कि स्टूडेंट्स के ऊपर तमिलनाडु के अंदर में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होता है, काफ़ी ज़्यादा गिल्ट भी वो फील करते हैं एंड दे फील द वेस्टेड द पेरेंट्स मनी। यानी कि उनको ऐसा लगता है कि वो पढ़ाई में बच्चे जो हैं वो पेरेंट्स की मनी जो है वेस्ट कर रहे हैं या फिर वेस्ट कर चुके हैं। अगर वो सक्सेस नहीं हुए, अगर वो एग्ज़ाम में क्वालिफाई नहीं हुए, उनका मार्क्स अच्छा नहीं आया, तो वो उन पे एक बहुत ही बड़ा डिप्रेशन बन जाता है, बहुत ही ज़्यादा वो स्ट्रेस में चले जाते हैं। और ये भी कारण देखने को मिलता है कि उन्होंने, कई बच्चों ने सुसाइड कमिट करी है। और यहाँ पे ये बताया गया कि यहाँ पे काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम लोग डिप्रेशन और एंग्जाइटी को मिस कर देते हैं, मतलब कि हम लोग उसको नेवर माइंड लेकर के, नेगलेक्ट लेकर के चलते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अगर कोई बच्चा शांत हो रहा है, कोई बच्चा अकेले रह रहा है या फिर थोड़ा डिप्रेस लग रहा है, आपको स्ट्रेस में लग रहा है, दुखी लग रहा है, आप उससे बात करो, आप उसके प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश करो। ऐसा मत बोलो कि हाँ अभी तो इतनी ही उम्र है, आपको क्या डिप्रेशन होगी, आप तो बच्चे हो, अभी फलां हो ढिमका हो। ऐसा कुछ भी उसको बताना नहीं, उसको बोलना नहीं है, ताकि वो जो भी फील कर रहा हो उसमें वो और भी ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाए। उसको कोई सुनने वाला नहीं है, उसको कोई समझने वाला नहीं है। तो आप अनकंडीशनली तरीके से, अगर आप गार्जियन ही हो, आप अगर उसके पेरेंट ही हो, तो आप उस वक्त उसको जज मत करो। आप उस वक्त उसको सिर्फ समझो कि क्या प्रॉब्लम है, किस तरीके से आप उसके माइंड को डाइवर्ट करोगे पॉजिटिव वे में। ये सब चीज़ समझने की ज़रूरत है आपको एज ए गार्जियन। तो ये एक स्टडी है, ये स्टडी के द्वारा जो है ये बताई गई हैं। तमिलनाडु में ये सभी चीज़ें देखने को मिली थी और ये सब चीज़ करके जो है वो वहाँ पे सिचुएशंस कर्ब किया जा सकता है, सुसाइड्स को प्रिवेंट किया जा सकता है। तो फाइनली जितनी भी डेटाज थी, जितनी भी ऑफिशियल डेटा थी, जितनी भी इंस्टीट्यूशनल डेटाज थी, जितनी भी ऑफिशियल स्टडीज़ थी, कैसे हम लोग सुसाइड्स को प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे क्या क्या स्टेट में सुसाइड्स के डेटा है, क्या क्या जो आपको फिगर है, वो सारा चीज़ हमने बता दिया। सारा चीज़ पे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब ये मेरा एक ओपिनियन होगा। कुछ ओपिनियंस मैं स्टूडेंट्स के लिए लाया हूँ और कुछ ओपिनियन मैं गार्जियंस के भी देना चाहूँगा। जो स्टूडेंट्स हैं वो इसको ध्यान से सुने और जो गार्जियंस हैं वो भी इसको ध्यान से सुने। यानी कि स्टूडेंट के लिए है तो सिर्फ स्टूडेंट ही नहीं बल्कि गार्जियन भी इन चीज़ों को समझे, और जो स्टूडेंट्स हैं वो उनको तो समझना ही समझना है। तो अब सबसे पहले जो हम बात करेंगे ओपिनियंस मेरा रहेगा, वो रहेगा स्टूडेंट्स के लिए। नंबर 1 ओपिनियन है, चूज योर इंटरेस्ट। सबसे पहले ये देखो कि आपका किस फील्ड में इंटरेस्ट है। सोसाइटी के नॉर्म्स के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है कि बच्चे हैं 12th कर लो, ग्रेजुएशन कर लो, या फिर 12th के बाद एक अच्छे कॉलेज होनी चाहिए, जॉब होनी चाहिए और जॉब के बाद लाइफ में शादी वादी करके सेटल। इस नॉर्म्स के पीछे नहीं भागना है, आपको अपना इंटरेस्ट देखना है। भेड़ चाल भी नहीं चलना है कि सारे लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो मैं भी इंजीनियरिंग की तरफ चला जाऊं, सारे लोग मेडिकल कर रहे हैं तो मैं भी मेडिकल की तरफ चला जाऊं। ऐसा बिल्कुल मत करना। लाइफ में अपना इंटरेस्ट देखो कि तुमको किस चीज़ में मन लग रहा है, तुम क्या चीज़ करना चाहते हो जिसको तुम लंबे समय तक ले जा सकते हो। तुम आगे आने वाले फ्यूचर में उस चीज़ों से तुम भले ही लाइफ में ज़्यादा पैसा या ज़्यादा
लग्जरियस लाइफ नहीं बिता पाओ, लेकिन तुम सेटिस्फाइड रह पाओ, तुम खुश रह पाओ, ये इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि अपने पैशन को समझो, फॉलो करो पैशन को। ये जानना ज़रूरी है कि तुम्हारा पैशन क्या है। ये कैसे पता चलेगा? ये पता तब चलेगा जब आप चीज़ों को, अलग अलग चीज़ों को ट्राई करोगे, है ना। आप एक ही चीज़, एक ही तरफ डायरेक्शन में लाइफ को ले करके जा रहे हो और वही सारा चीज़ कर रहे हो, आपको पता नहीं चलेगा आपका पैशन क्या है। इसलिए लाइफ में जो भी चीज़ करने का मन करे, जो भी फील्ड में आपको काम करने की मन करे, जो भी चीज़ सीखने का मन करे, उन चीज़ों को सीखो। वहाँ पे हो सकता है आप फेल होगे, 1 बार होगे, 2 बार होगे, 3 बार होगे, लेकिन उसको सीखो और तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में आपका क्या मन लगता है, किन चीज़ों में मन लगता है, फिर उन चीज़ों को फॉलो करो। दूसरा जो सजेशन होगा वो होगा बिल्ड योर कॉन्फिडेंस। ट्राई अगेन वाला नेचर होना चाहिए, है ना। ये कैसे होगा? लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक। आप अगर कोई एग्जाम दे रहे हो, आप अगर उस एग्जाम में फेल हो रहे हो, या फिर आप कहीं कोई काम कर रहे हो या कोई चीज़ सीख रहे हो, वहाँ पे आप फेल हो रहे हो, आप क्या होगे? 1 बार होगे, 2 बार होगे, 3 बार होगे, 4 बार होगे, 5 बार होगे, 10 बार होगे, 1000 बार भी हो सकते हैं, क्योंकि ऐसा भी हिस्ट्री देखा गया है। थॉमस अल्वा एडिसन की अगर आप बात करोगे, उन्होंने हजारों बार प्रैक्टिस करी थी बल्ब बनाने की, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं माना, तब आज उनका नाम इतिहास में जाना जाता है। क्योंकि जो भी लोग हैं, आप अगर KFC के बारे में हिस्ट्री पढ़ोगे, उनके जो ओनर थे, तो उनके द्वारा जो भी ट्राई करी गई थी, उनका जो सक्सेस उनको मिला था वो लगभग 60 साल की उम्र में उनको मिला था। काफ़ी बार उनके बिजनेस में उनको फेलियर्स देखने को मिली, और फिर भी वो उस फेलियर से अपना ट्राई अगेन वाला नेचर एकदम बनाए रखे, कॉन्फिडेंस को बनाए रखे कि नहीं, मैं जो चीज़ कर रहा हूँ वो आने वाले समय में आज नहीं होगी, 2 दिन नहीं होगी, 10 दिन, साल भर, 10 साल, 5 साल, 20 साल, 25 साल, कभी ना कभी वो चीज़ सक्सेस जरूर होगा। ये नेचर बना कर रखना है। ऐसे नहीं कि 2 बार 3 बार फेल हुए, डिप्रेशन में चले गए, स्ट्रेस में चले गए। 2-3 साल लाइफ में आपका आने वाला फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता है। ये चीज़ समझने की ज़रूरत है आपको। तीसरा ये सजेशन रहेगा मेरी तरफ से कि हैव पेशेंस। मार्क्स डज नॉट डिसाइड योर फ्यूचर। मार्क्स इज नॉट इम्पॉर्टेंट। देखो, आज आप भले स्कूल में हो, या फिर आप कॉलेज में हो, या फिर आप किसी इंस्टीट्यूट या कोचिंग में पढ़ रहे हो, आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आप अगर अच्छी मार्क्स नहीं लेकर के आए, अच्छा परसेंटेज लेकर के नहीं आए, तो आपका करियर स्पॉइल हो जाएगा, आपका फ्यूचर स्पॉइल हो जाएगा, तो आप बहुत बड़े गलत फहमी में हो। मैक्सिमम जो भी स्टूडेंट्स सक्सेस करे हैं, आप देखोगे वो एवरेज स्टूडेंट थे अपने लाइफ में। आप अपने इर्द गिर्द देख लो, आप इतिहास पलट करके देख लो, या फिर आप अपने इंटरनेट पे जा करके सर्च कर लो। बड़े बड़े जो लोग आज के टाइम में दुनिया में सक्सेसफुल लोग हैं, वो एवरेज स्टूडेंट रह चुके हैं। स्कूल में मार्क्स लाना, कॉलेज में मार्क्स लाना, ये डिपेंड नहीं करेगा, ये डिसाइड नहीं करेगा कि आप फ्यूचर में क्या होगे, क्या बनोगे। आप देख सकते हो कि कई बार ऐसी न्यूज़ आती है कि जो स्टूडेंट्स 12th में कई बार फेल हो चुके हैं, वो IAS बन चुके हैं। कई बार ऐसा आप देखो, बिल गेट्स की बात अगर करो तो वो कॉलेज ड्रॉप आउट थे, लेकिन फिर भी आज क्या है वो आपको अच्छी तरीके से पता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप अच्छा मार्क्स लाए, आप टॉपर हो तो ही आप सक्सेस करोगे। मैक्सिमम टॉपर्स अपने लाइफ में सक्सेस नहीं कर पाते हैं। ये एक हार्श ट्रूथ है, बट येस इट इज़ ट्रूथ। जो स्कूल लाइफ में टॉपर्स थे, जो कॉलेज लाइफ में टॉपर्स थे, आप आज देखोगे वो कहीं ना कहीं अपना एवरेज लाइफ जी रहे हैं, है ना। लेकिन अगर आप देखोगे कि बहुत बड़े सक्सेसफुल लोगों को देखो, वो टॉपर्स नहीं थे अपने स्कूल टाइम में। तो ज़रूरी नहीं है आपका मार्क्स ही फ्यूचर डिसाइड करेगा। खुद के स्किल को इम्प्रूव करने की कोशिश करो, खुद में इम्प्रूव लाओ। देखो, ग्रेटफुल रहना सीखो। ग्रेटफुल कहने का क्या मतलब, कि आपके पास जितने ही रिसोर्सेज हैं, आप उससे ही कुछ उखाड़ डालने की जज्बा, जुनून होनी चाहिए आपके अंदर। कैसे? अगर मान लो कोई, देखो दुनिया में आप चारों तरफ घूम के देखो, कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, कई सारे ऐसे बच्चे हैं, कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, लेकिन फिर भी वो उन रिसोर्सेज का ठीक तरीके से यूटिलाइजेशन करना जानते नहीं है, या उसको यूज़ भी नहीं करते हैं, बस है। लेकिन कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, रहने के लिए घर भी नहीं है। आप अगर बात करोगे तो ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपने लाइफ में कभी भी कुछ अच्छा नहीं पहना हो, अच्छा नहीं खाया हो, अच्छा नहीं देखा हो, लेकिन फिर भी वो उन्होंने अपना मेहनत किया, उसी रिसोर्सेज को अच्छी तरीके से यूटिलाइज किया, और आज के डेट में वो बहुत ही सक्सेसफुल हैं। तो आपको ये नहीं देखना है कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, तो मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। उस जितनी रिसोर्सेज हैं उसमें ही ग्रेटफुल रहने की कोशिश करो, उसमें ही आप कुछ ना कुछ करने की जुनून रखो। और जब आप खुद को स्किल दे दो, आपके पास मान लो अगर अच्छा रिसोर्सेज है और स्किल नहीं है, आप क्या ही कर लोगे उस रिसोर्सेज का। लेकिन आपके पास एक अच्छा स्किल है ना, और अगर आपके पास रिसोर्सेज कम ही है, आप उसी रिसोर्सेज में कमाल कर दोगे।
तो ये चीज़ ध्यान रखो कि रिसोर्सेज आपके पास नहीं है, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। खुद को इम्प्रूव करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखो दुनिया में बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जो काफ़ी गरीब हैं। उसी गरीब कंट्री में से एक गरीब कंट्री का मैं एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ। उस कंट्री का नाम है हिताई। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में क्यूबा वाला रीजन है, वहाँ पे आपको एक छोटा सा आइलैंड हिताई देखने को मिलेगा। वो कंट्री इतना गरीब है कि वहाँ लोगों के पास खाने के लिए खाना नहीं है। वहाँ लोग क्या खाते हैं, जैसा आपको इस फिगर में दिख रहा होगा कि ये जो औरत है ये मिट्टी का ये जो बना के रख रही है, ये क्ले का एक रोटी जैसा कुछ स्ट्रक्चर है, ब्रेड जैसा, ये बनाती है इसको सुखा करके, और ये वहाँ के लोग खाते हैं। इतना ज़्यादा गरीबी है वहाँ पे। आप देखो क्या उनके पास रिसोर्सेज है, क्या लाइफ है उनका, है कि नहीं, लेकिन फिर भी वो जी तो रहे हैं ना। लाइफ कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप वहाँ से सीखो, ऐसे ऐसे लोगों से सीखो जिनके पास कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी वो इस दुनिया में एग्जिस्ट कर रहे हैं क्योंकि आप किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। आपका लाइफ सिर्फ आपका ही नहीं होता ना। आप जिस वक्त स्टूडेंट होते हो, आप जब भी हो, आपके साथ आपके पेरेंट्स जुड़े हुए होते हैं, आपके साथ आपके फ्रेंड्स होते हैं, आपके चाहने वाले होते हैं, या फिर आपके बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके इर्द गिर्द हैं जिसके लिए आप इम्पॉर्टेंट हो। आप ये समझो कि आप सिर्फ खुद की लाइफ को डिस्ट्रॉय नहीं करते सुसाइड करके, बल्कि आप साथ ही साथ अपने पेरेंट्स को भी आप कहीं ना कहीं उतना ही दुख पहुंचाते हो, शायद आपसे भी ज़्यादा, क्योंकि आप तो सुसाइड करके फिर आप रहोगे नहीं। लेकिन जो रहेंगे, जो पेरेंट्स हैं, उन पे क्या बीतेगी ये ज़रा सोच करके देखो। और जो लोग आपको चाहते हैं, जिनके लिए आप इम्पोर्टेंट हो, ये ज़रा सोच करके देखो, है ना। तो ऐसे लोग भी हैं इस दुनिया में जो बहुत ही ख़राब स्थिति में हैं, बहुत ही मतलब आप सोच भी नहीं सकते ऐसी स्थिति में हैं, लेकिन हैं। तो ये सब चीज़ें देखो, हैं इस दुनिया बहुत बड़ी है और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन फिर भी लोग रहते हैं। आप बहुत कम परसेंटेज में से आते हो जो लोग सुसाइड कमिट करते हो, लेकिन मैक्सिमम परसेंटेज ऐसे लोग हैं जो प्रॉब्लम्स में, डिफ़िकल्टीज़ में खुद को उससे निकालना जानते हैं। तो ये चीज़ आपको समझना इम्पॉर्टेंट है। चौथा जो ये मेरा एक सजेशन होगा आपके लिए कि मेक गुड एंड पॉजिटिव फ्रेंड्स। देखो आप अपने इर्द गिर्द आपके जो लोग हैं, आप ऐसे लोगों के साथ रहो जो पॉजिटिवली आपके साथ रहें। ऐसे नहीं कि वो आपके दुश्मन हो और आपके सामने बड़ा अच्छा बात करे, आपके पीछे जो है आपका बुराई करें। ऐसे लोग नहीं होने चाहिए। और ऐसे भी लोग नहीं जो अपने एम के लिए, जिन लोगों के पास कोई एम नहीं होना, आप उनसे फ्रेंडशिप मत करो। जिनके पास कोई एम है, जो कोई गोल रखते हो अपने लाइफ में और उसको अचीव करने के लिए उनके पास जुनून वो कर रहे हो, आप उनसे दोस्ती करो। ऐसे फ्रेंड्स बनाओ ताकि वो आपको भी मोटिवेटेड रख पाएँ, आपको भी समझ पाएँ, है ना, आप उनसे सीख पाओ। नेगेटिव लोगों से दूर रहो, जो नेगेटिव बातें करते हो, आपको हमेशा क्रिटिसाइज करते हो, है ना, आपको अप्रिशिएट नहीं करते हो, उन सभी लोगों से बाहर रहो, दूर रहो, जितना हो सके दूर रहो। और लास्ट एक सजेशन स्टूडेंट्स के लिए मेरा ये रहेगा, बी हैप्पी, खुश रहना सीखो, हर एक सिचुएशन में खुश रहना सीखो। और एक और मैं सजेशन आपको नहीं, या एक और मैं इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूँगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। क्या इन्फॉर्मेशन है मैं बताता हूँ। देखो अगर कोई बच्चा है, मान के चलो वो किसी भी तरीके से डिप्रेस फील कर रहा है, स्ट्रेस फील कर रहा है, लगता है उसको कि वो प्रॉब्लम में है, वो किसी को कोई चीज़ बताना चाह रहा है बट कोई आसपास नहीं है उसके बताने के लिए, तो मैं बता दूं कि भारत सरकार, हमारी जो गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनके द्वारा एक नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट बनाया गया था। ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। तो उसमें एक कमीशन होती है जो कि जो चाइल्ड होते हैं उनके वो राइट्स को प्रोटेक्ट करने की जो काम करते हैं। तो ये जो कमीशन है, इनके द्वारा लॉन्च किया गया था एक काउंसलिंग सर्विस। इस काउंसलिंग सर्विस का नाम था संवेदना। ठीक है, संवेदना एक काउंसलिंग सर्विस है। इसका एक टोल फ्री नंबर है, टोल फ्री नंबर में मैं आपको बता रहा हूं, 1800-121-2830। ये एक ऐसा टोल फ्री नंबर है कि अगर कोई स्टूडेंट या कोई अगर बच्चा डिप्रेस है, स्ट्रेस है, वो इस नंबर पर फ़ोन करके, या फिर अगर कोई गार्जियन भी है, अगर उनको लगता है कि उसका बच्चा ऐसा कोई ऐसे लाइफ में ऐसे चीज़ों से पास कर रहा है, ऐसे चीज़ों से जूझ रहा है, डिप्रेस्ड है, स्ट्रेस है, तो वो इस नंबर पर कॉल करके वहाँ पे ना एक काउंसलर बना हुआ है, लोगों का कमेटी है, उसके अंदर काउंसलर्स है, और वो काउंसलर स्पेशली ट्रेंड हैं। कहाँ से ट्रेंड हैं? देखो, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस, निम्हांस जो है,
निमहांस बेंगलुरु में एक बहुत ही बड़ा इंस्टीट्यूशन है जो न्यूरोसाइंस के ऊपर स्टडी करती है और जो मेंटल हेल्थ है उस पर स्टडी करती है। तो वहाँ से जो है काउंसलर ट्रेंड होकर के इस संवेदना के अंदर जो है वो आए हैं और वो बच्चे के राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये टोल फ्री नंबर है, आप यहाँ पर जा कर के उनको कॉल कर सकते हो और उनसे अपना प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो। आप अकेले स्टूडेंट भी हो, बच्चे भी हो, आपको बात करना है किसी से, आप फ़ोन कर सकते हो। वहाँ पे बहुत ही ट्रेंड और बहुत ही अच्छे साइकाइट्रिस्ट होंगे जो आपसे बात करेंगे, आपके प्रॉब्लम्स को समझेंगे और जो भी नीड होगी आपको उसको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपका जो भी प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाए। ठीक है, आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन काम आ जाएगा कभी ना कभी। तो ये चीज़ें हैं। अब कुछ सजेशंस मैं देना चाहूँगा गार्जियंस को। एज ए गार्जियन अगर कोई है उनको मैं कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। हाँ, गार्जियंस तो बड़े होते ही हैं, एज वाइज तो मुझसे वो बड़े होंगे ही होंगे, बट फिर भी स्टडी के अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें पता चलती हैं और जो भी चीज़ें एज ए स्टूडेंट्स क्या सोचता है ना, उसके अकॉर्डिंग मैंने एनालाइज किया कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो उस अकॉर्डिंग मैं कुछ चीज़ें जो है वो सजेस्ट करना चाहूँगा। सबसे पहला जो चीज़ मैं सजेस्ट करना चाहूँगा ये कि आप अपने बच्चे पर ना करियर ऑप्शन मत थोपो। डोंट फोर्स करियर ऑप्शन ऑन योर किड्स, ऑन योर चिल्ड्रन। ठीक है, उनको चूज करने दो कि उनको लाइफ में क्या करना है। आप मत डिसाइड करो कि बच्चे तुम्हें यही करना है। अब बच्चे को करना कुछ और है, आप उसको बना रहे हो कुछ और, उसका उसमें मन नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी आप प्रेशराइज कर रहे हो कि यही चीज़ करना है, तो बच्चा डिमोरलाइज हो जाएगा। बच्चा वो भी चीज़ ठीक से नहीं कर पाएगा और डिप्रेस हो जाएगा। उसमें वो खुद से अपना 100% नहीं दे पाएगा, क्योंकि चीज़ें तो उसको करनी है ना, आप तो कर नहीं रहे हो ना। तो बच्चा उसमें जब तक खुश नहीं है, उसमें अपना वो 100% दे नहीं पा रहा है, तब तक उसको रिजल्ट उसमें मिलेगी कहाँ से। और जब उसको रिजल्ट मिलेगी नहीं तो वो डिप्रेस होगा, उसको लगेगा कि मैं अपने पेरेंट्स के जो भी ड्रीम्स उसको फुलफिल नहीं कर पा रहा हूँ। तो बच्चे को उनका करियर ऑप्शन चूज़ करने दो खुद, और उनको परफॉर्म करने दो। देखो फिर वो बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे उस फील्ड में। दूसरा मैं ये बताऊँगा कि जो आपके चिल्ड्रंस हैं उनको अप्रिसिएट करना सीखो। ऐसा नहीं कि कोई बच्चा कोई क्वेश्चन पूछ रहा है उसको आप डांट दो, उसको भगा दो। छोटे बच्चे से ही बात, बच्चे 4 साल का हो, 2 साल का हो, या फिर जब से वो बोलना शुरू कर रहा हो, जब से उसके माइंड में कोई क्वेश्चन आना शुरू कर रही हो कि पापा ऐसे क्या होता है, मम्मी ऐसे क्या होता है, तो आप उसको बताओ, उसके अंदर क्यूरियोसिटी जगाओ, उसको अप्रिसिएट करो। अगर आप उसको अप्रिसिएट करोगे ना, वो और ज़्यादा उसको सीखने की कोशिश करेगा और उसको अच्छा लगेगा कि यार ये चीज़ मैंने सीख लिया, मेरे गार्जियंस ने मुझे बहुत अप्रिसिएट किया, मैं इस पर और ज़्यादा वर्क करूँगा। तो उससे क्या होगा, बच्चा अपने मेंटलिटी को डेवलप कर पाएगा, चीज़ों सीख पाएगा, जो भी चीज़ें उसको सीख पाएगा, नया जो आइडियाज़ है वो ला पाएगा। तो अप्रिसिएट करना सीखो बच्चों को। अगर बच्चा कहीं पे क्रिकेट खेल करके आ रहा है, उसने अगर 2 रन एक्स्ट्रा मारी है बाकी और बच्चों से, आप उस बच्चे को अप्रिसिएट करो कि तुमने तो बहुत कमाल कर दिया, 2 रन एक्स्ट्रा मारी। जो बच्चे 2 रन कम मारे, जो बच्चे फेल हो गए, नहीं जीत पाए उस क्रिकेट मैच में, गली में जो क्रिकेट हो रही, आप उस बच्चे को अप्रिसिएट करो कि तुमने इतना अच्छा तो कोशिश किया कि जो तुम्हारा ओपोनेंट टीम था उसको तुमने पानी पिला दिया, इतना उन लोगों को दौड़ाया, तुमने बहुत अच्छा खेला। इस बार नहीं तो क्या हुआ, अगली बार जीतोगे। ऐसे अप्रिसिएट करना सीखो। तीसरा जो मैं बताना चाहूँगा ये होगा कि अंडरस्टैंड योर चाइल्ड इंटरेस्ट। देखो बच्चे की क्या इंटरेस्ट है वो जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एज ए गार्जियन आपको, जो बच्चे हैं उनको तो जानना ही चाहिए कि उनका क्या इंटरेस्ट है। अगर बच्चा जान रहा है कि हाँ उसका इंटरेस्ट इसमें, आप भी उस इंटरेस्ट को सपोर्ट करना सीखो, है ना। क्योंकि ओवरऑल अल्टीमेटली लाइफ उसका आपको तो जीना नहीं है, उसको ही जीना है। अगर उस फील्ड में वो अच्छा, उसको मन लग रहा है, आप उस पर ट्रस्ट करो कि वो आने वाले टाइम में अच्छा परफॉर्म करेगा उसमें, और उस फील्ड में वो सक्सेसफुल होगा ही होगा, क्योंकि उसमें उसका मन लग रहा है, उसमें काम करने उसको मज़ा आ रहा है। जिसमें मज़ा आएगा उसमें तो बंदा उखाड़ देगा ना कुछ ना कुछ। तो इसलिए बिल्कुल टेंशन मत लो, अल्टीमेटली उसका ही लाइफ है, और जब वो अपने लाइफ में सक्सेस हो जाएगा, आपका सपोर्ट रहेगा, तो इन फ्यूचर वो आपके लिए भी बहुत कुछ करेगा। तो ऐसा बच्चे के इंटरेस्ट को समझने की ज़रूरत है। टाइम टू टाइम उसको मोटिवेट करते रहो। अगर बच्चा किसी चीज़ में फेल हो रहा है तो उसको मोटिवेट करते रहो, उसको फेमस पर्सनालिटीज़ की स्टोरीज बताया करिए, उसको वीडियोस दिखाया कीजिए, आर्टिकल्स पढ़वाया कीजिए, कोई स्टोरीज बताया कीजिए कि देखो ये थे, इन्होंने बहुत सारी कोशिशें करी, फेल हुई, लेकिन आज देखो वो कहाँ हैं। तो तुम 1-2 फेलियर से घबरा जाओगे तो तुम कैसे अपने लाइफ में सक्सेसफुल होगे। उसको बहुत प्यार से ये सब चीज़ें बताना ज़रूरी है, उसको मोटिवेटेड रखिए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। जब बच्चा छोटा होता है ना, उसके साथ टाइम स्पेंड करो कम से कम, है ना। ऑफिसेज हैं, काम है, वर्कलोड है, ये तो है ही, लेकिन बच्चे भी इंपॉर्टेंट हैं। जब ऐसा कुछ उल्टा सीधा हो जाता है तो सबसे ज़्यादा दुख पेरेंट्स को ही होती है, तब आपको अफसोस होगा। इसलिए बेटर ये है कि आप
ऐसा कुछ ना होने दो। इसके लिए आप इन सभी मेजर्स को अप्लाई करो, इम्प्लीमेंट करो अपने लाइफ में, उनके साथ टाइम स्पेंड करो, अच्छा टाइम स्पेंड करो, क्वालिटी टाइम स्पेंड करो। बच्चा थोड़ा बहुत खेल कूद रहा है उसमें भी उसके साथ खेल लिया करो, और लिबर्टी दो बच्चे को, आज़ादी देनी चाहिए। कि ऐसा नहीं कि बच्चे को रूम से नहीं निकलना है, घर से नहीं निकलना है, इससे नहीं मिलना, उससे नहीं मिलना, ये नहीं सीखना, वो नहीं सीखना, ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चों को दोस्त बनाने दो, जगह पे घूमने दो, चीज़ों को एक्सप्लोर करने दो, नई नई चीज़ों को सीखने दो। कहाँ गलत है कहाँ सही है, खुद से एक्सपीरियंस लेने दो लाइफ से। वो खुद समझने लगेगा कि क्या एथिक्स होनी चाहिए लाइफ को जीने की, क्या सही है क्या गलत है। जब तक बच्चे खुद नहीं समझेंगे ना, आप कितने भी स्ट्रिक्टली उसको समझा लो, बच्चे नहीं मानेंगे। क्योंकि बच्चा का नेचर ही ऐसा होता है कि आप उसको जिस चीज़ के लिए मना करोगे उसी चीज़ को करने के लिए ज़्यादा क्यूरियस हो जाएगा। तो इम्पॉर्टेंट है कि आप लिबर्टी दो, जितना बांध के रखोगे बच्चा उतना ज़्यादा बिगड़ने का चांसेस होता है बच्चों का। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको समझना। और सबसे लास्ट और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, कंपेयर करना छोड़ दो बच्चों को। कि शर्मा जी के बच्चे को देखो, उन्होंने तो 95% गेन करा है 12th क्लास में, तुमने बस 70% लेकर क्या है। मैंने तुम्हें 90 बोला था, तुमने 89% लाया, ऐसे कैसे होगा, नहीं होगा, डांट दे दे डपट, ऐसा नहीं। दूसरे के बच्चे के सामने आप खुद के बच्चों को देखो, अरे तुम कुछ नहीं कर, देखो ये बच्चा कितना अच्छा पढ़ रहा है, कितना अच्छा सीख रहा है। ये सब चीज़ छोड़ दो। आपका बच्चा ना जो है जैसा है बताओ उसको, यू आर द बेस्ट। तुम जिसमें जैसे हो ना, तुम उसमें इम्प्रूव करो और तुम बेस्ट हो। दूसरे के सामने उसको हमेशा क्रिटिसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। बच्चा नफरत करने लगेगा खुद से, उसका कॉन्फिडेंस खराब हो जाएगा, वो बोलना डरने लगेगा। मतलब 10 लोगों के सामने उसको डर लगेगा बोलने में, उसको लगेगा कि यार मैं तो फेलियर हूँ, ये बताया तो मेरे पेरेंट्स नहीं मुझे। तो ऐसा मत करो। आपका बच्चा जो है ना, आप समझो कि उसका क्या, किस फील्ड में वो स्ट्रेंथ है, क्या स्ट्रांग है, उस चीज़ में देखो वो बच्चे को। हर बच्चे का अपना अपना एक एरिया, एक कह सकते हो आप दायरा होता है, जिस दायरे में वो बेस्ट होता है। हर बच्चा हर चीज़ में बेस्ट नहीं होता। अगर कोई बच्चा पढ़ने में बेस्ट है तो कोई खेलने में बेस्ट है, और जो खेलने में बेस्ट है आप उसको कंपेयर करोगे पढ़ने वाले से कि ये तो बहुत अच्छा पढ़ रहा है, तू नहीं पढ़ता, तो ये भी तो देखो कि वो बच्चा खेल तो नहीं पा रहा है उतना अच्छा। आप ये देखो कि आपका बच्चा खेल कितना अच्छा रहा है, उसको स्पोर्ट्स में सपोर्ट करो, वो उसमें अपना अच्छा काम कर सकता है, अपना करियर बना सकता है। तो ये सभी चीज़ें जो है वो आपको देखने की ज़रूरत है, ये सभी चीज़ें सोसाइटी को समझने की ज़रूरत है। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया होगा, आई होप आपको पसंद भी आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है तो सपोर्ट करो चैनल को, क्योंकि ऐसे वीडियोस हम रेगुलर लेकर के आते रहते हैं। और आने वाले समय पे भी हम ऐसे इशूज़ पर बात कर रहे होंगे, जो भी प्रॉब्लम्स होगी सोसाइटी की उस पर हम बात कर रहे होंगे। अगर आप स्टूडेंट्स हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, चैनल विजिट करो। काफ़ी सारी कोर्सेज हमारे चैनल पे आ चुकी हैं, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वो यूपीएससी, एसएससी, स्टेट पीएससी, जिस चीज़ों की तैयारी आप कर रहे हो, उन सभी कोर्सेज को हम लोगों ने लॉन्च करा है अपने चैनल पर। वहाँ से आप वो चीज़ें एक्सेस कर सकते हो, आपको हेल्पफुल होंगी वो सारी चीज़ें। वीडियोस पसंद आ रहा है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सी यू इन द नेक्स्ट वन, गुड बाय, टेक केयर। महेश ठाकुर साइनिंग ऑफ।